हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हो। तो गाइस आज करने वाला है रेशियो अनुपात। तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो फटाफट आ जाते हैं प्यारे प्यारे क्वेश्चन पे, ठीक है। और हर एग्जाम की आपको तैयारी करने वाला हूँ बिल्कुल ईजी वे में, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट में देखो बताया गया है कि ए और बी का रेशियो दे रखा है। जैसे ए रेशियो बी इस तरह से दिया है आपको, और ये दिया है आपको 3:4, ठीक है। क्या दिया है? 3:4। वहीं आपको बात करें बी और सी का रेशियो की, ठीक है। दूसरी कंडीशन बी और सी का रेशियो दिया हुआ है 2:7। और अगर आपसे पूछ ले जाए कि बताओ ए रेशियो बी रेशियो सी कितना होगा, ठीक है, तो आप कैसे बताओगे। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे तो किस तरह से सॉल्व किए जाएंगे। देखो कुछ नहीं करना है आपको। ए बी का रेशियो दिया है 3:4, तो आपने लिख लिया ए बी के नीचे, ठीक है। भाई बात करें आपको दिया है बी और सी का, ठीक है। बी और सी का दिया है, तो बी और सी का दिया है 2:7। कितना दिया है? 2:7। अब क्या काम करते हैं, देखो बी का रेशियो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो इसको हमने इक्वल बनाना होता है। क्या करना होता है? इक्वल बनाना। और इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो कैसे करेंगे। यहाँ अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये इक्वल हो जाएगा बी, बिल्कुल हो जाएगा। 2 2 जा 4। अगर 2 की मल्टीप्लाई इधर से किए तो रेशियो कितना है, इधर से भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इधर भी कर दी, तो ये कितना आ गया 2 2 जा 4 रेशियो 14। यानी कि आपका जो ए बी सी का रेशियो आ गया, तो एक का तो 3 था, 3:4:14 हमारा आंसर आ गया। ए बी सी का रेशियो 3:4:14। प्यारा सा आंसर, इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाई क्वेश्चन दे रखा है सेकंड, ए बी का रेशियो दे रखा है 3:4, बी और सी का दे रखा है 2:7। और आपसे पूछ लिया गया है कि बताइए ए रेशियो सी बताइए कितना होगा, ठीक है। तो ए रेशियो सी निकालने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, देखो ए रेशियो वी, ठीक है, रेशियो सी निकालना है पहले तो, ठीक है। ये निकालेंगे। ये निकालने के लिए ए रेशियो बी रेशियो सी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए और बी कितना है 3 है और ये कितना है 4 है, ठीक है। भाई बी और सी की बात करेंगे तो कितना, ये 2 है और ये कितना है 7 है, ठीक है। तो एक बात आओ, इसको इक्वल कर लो पहले तो। बी की वैल्यू को तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये 4 हो जाएगा, और इधर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 14 हो जाएगा। तो जो रेशियो आया 3:4:14 आ गया ए बी सी का। तो बस ए सी का रेशियो निकालना है, तो ए रेशियो सी कितना हो जाएगा, ए रेशियो सी आपका हो जाएगा, ये लिख दे रहा हूँ नीचे, ए की वैल्यू आ गई 3 और सी की आ गई 14। यही हमारा प्यारा सा आंसर हो जाएगा, ठीक है, लिख लो। क्वेश्चन नंबर थर्ड कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जैसे ए रेशियो बी दिया है 3:4, बी रेशियो सी दिया है 2:7, और आपसे पूछ लिया जाए इस कंडीशन में ए रेशियो बी रेशियो सी, तो एक और तरीका है निकालने का। उस तरीके से हम किस तरह से निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना होता है। ए की वैल्यू जब भी निकालोगे तो 3 और 2 की मल्टीप्लाई, ऐसे लिखोगे 3 2 की मल्टीप्लाई। उसके बाद बी के लिए नहीं करोगे, बी के लिए 4 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे, 4 की मल्टीप्लाई 2 से, और सी निकालने के लिए 4 की मल्टीप्लाई 7 से करोगे, ठीक है। तो ये तो आपको 6 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा और ये आ जाएगा कितना 28। बस रेशियो क्या कहता है, जो कट्टा है काट दो। तो दो से काटोगे 3 पे जाएगा, 2 से काटोगे 4 पे जाएगा, 2 से काटोगे 14 पे जाएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसे आंसर आता, ये भी ऐसे आंसर आ रहा है। तो आपको ये मेथड अच्छा लग रहा है तो इससे सॉल्व कर लेना, ठीक है। आंसर आ गया, लिख लो फटाफट से, मेथड सीखो। क्वेश्चन 4 में सीखेंगे और तरीका निकालने का। जैसे आपको निकालना हो डायरेक्ट ए सी निकालना हो, ठीक है, ए और सी निकालना हो, तो ए सी कैसे निकालेंगे। बहुत ही आसान तरीका है ए सी निकालने का। तो आप क्या करोगे, इधर से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, इस वाले की इससे, 3 2 जा 6, और मतलब कि फर्स्ट जो फर्स्ट हो, कुछ भी हो फर्स्ट, उसको और लास्ट वाले को निकालना है। तो वो तरीका ये है, ठीक है। इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देना, इसकी कितना जाएगा 7 चौक 28, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 28, और 2 से काटोगे तो ये 3 पे जाएगा और ये जाएगा 14 पे, ठीक है। तो इस तरह से भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका, जैसे ये दिया हुआ आपको ए और वी का रेशियो दिया है 3:4, ठीक है, और दिया है वी और सी का रेशियो दिया है 2:7, ठीक है। ऐसे यहाँ पर नीचे निकाल सकते हैं इसको डायरेक्ट, ठीक है। ए और सी का रेशियो जब भी निकालना हो तो डायरेक्ट नीचे निकाल लो। क्या आएगा, जो रेशियो आएगा, देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे, इसकी इससे करोगे, तो यही तरीका आ जाएगा काट के। लेकिन उससे पहले दूसरे तरीके में क्या करोगे, काटना देखो यहाँ आके काटोगे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा। तो डायरेक्ट इधर वाले टर्मों से, जो इधर वाले टर्म कट रहे हो तो काट सकते हो। 2 से 1 पे जाएगा, 2 से 2 पे जाएगा, तो 3 1 जा 3 और 7 2 जा 14।
इस तरह से आप डायरेक्ट निकाल लोगे। ठीक है, तो आप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 है। अब आपको A/C निकालना है, तो बहुत तरीके से सिखा चुका हूँ मैं आपको। देखो A/C आप डायरेक्ट निकाल लोगे। सबसे पहले क्या करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई से आ जाएगा, जो कटेगा काट दो उसको, या फिर डायरेक्ट यहीं पे काट के आप निकाल सकते हो। तो मैं तो डायरेक्ट करने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि ये इसको लिखोगे आप, जैसे ये इधर लिख लेते हैं। ठीक है, A/B 7/18। बात करें B/C की, तो B/3 ये आ गया 7/14। ठीक है, तो आपको चाहिए A और C। AC का मतलब है जो पहला वाला होगा और जो लास्ट वाला, मतलब अगर निकालने के, देखो ये पहला वाला है, लास्ट वाला कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो इसको देखो तो काट दो डायरेक्ट। 3 से 6 पे जाएगा, 7 से 2 पे जाएगा। इधर वाले टर्मों से इधर वाले टर्म काट सकते हैं, तो ये तो 1 आ गया। ठीक है, और ये 6 दूनी 12, यानी कि 1/12 आपका प्यारा सा आंसर आ गया। लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है A/B का रेशियो 33/32 दिया हुआ है। ठीक है, B/C का 16/14 और C/D का दिया है 28/22। ठीक है, तो A/D का रेशियो चाहिए, मतलब पहले वाले को और लास्ट वाले को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बस लिख लो फटाफट से इनका रेशियो। तो इनका रेशियो देखो, इसकी इन सबकी मल्टीप्लाई, लेकिन मल्टीप्लाई से पहले आप क्या करोगे, इधर के वाले टर्म से इधर वाले टर्म काट लो। तो 14 से 2 पे जाएगा। ठीक है, और 16 से 2 पे जाएगा, 16 दूनी 32। ठीक है, 11 से 3 पे जाएगा, 11 3 33 और 11 दूनी 22। बस अब देख लो, 2 बचा, 3 बचा, 6 हो गया। और यहाँ देखोगे 2 2 जा 4। ठीक है, और कट रहा है तो और काट लो। 2 से 2 पे जाएगा, 2 से 3 पे जाएगा, तो आ गया 3/2। ये आ गया A/D का रेशियो कितना आ गया, 3/2। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन 7 कर लेते हैं। अब इस तरह से दिया हो A/B 13/22, B/C 21/8, C/D 16/39, D/E 20/7, कितना भी दिया हो नंबर। ठीक है, और निकालना क्या है, A/E निकालना है। तो A/E बताओ क्या होगा। ठीक है, कुछ नहीं करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो इधर वाले टर्मों से इधर वाले टर्म काट लो। तो 13 से 3 पे आया, 13 3 39। ठीक है, और 8 दूनी 16, ये 2 पे जाएगा। ठीक है, और काट लो, देखो 2 से काटोगे तो ये 11 पे जाएगा। ठीक है, और काट लो, कट रहा है 7 से, ये 3 पे जाएगा, 7 3 21। तो इधर क्या रह गया, 3 2 जा 6, तो इधर रह गया भाई। ठीक है, और 11 3 33 इधर रह गया। ठीक है, अब 3 से काट लो, और 3 से 1 पे जाएगा, और 3 से 2 पे जाएगा, यानी कि 2/11 हमारा प्यारा सा आंसर आएगा। इस तरह से फटाफट आप निकाल सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए आंसर। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। ठीक है, A/E पूछा गया, फटाफट से निकाल दो, ये सब दे रखा है। ठीक है, तो कैसे करोगे, सबसे पहले देखो इनको जो कटता है काट लो, इधर वाले टर्मों से इधर वाले। ठीक है, तो 9 3 27, 3 पे जाएगा, 14 से 14 कट जाएगा। ठीक है, और 3 से 18 6 पे जाएगा। ठीक है, और क्या कट रहा है देख लो, और कुछ कट रहा है, तो 2 से काटोगे, 2 2 जा 4, 2 से 13 पे जाएगा। ठीक है, और क्या कट रहा है, और कुछ नहीं कट रहा। तो देखो 3 2 जा 6 और 3 कितना हो गया, 3 2 जा 6 और 6 की मल्टीप्लाई 6 में करोगे 36 इधर से आ जाएगा, और 13 ही आ जाएगा। मतलब कि ये हमारा आंसर आ गया 36/13। लिख लो फटाफट से प्यारा सा आंसर।